मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। अब मैं सबसे पहले जो कल टॉपिक चला था, कल टॉपिक कौन सा चला था? कौन सा टॉपिक चला था कल? यस, मांसाहार शाकाहार के बारे में चला था। ठीक है, परसों कौन सा चला था? तब भी यही चला। ठीक है, लेकिन कल मैंने बिल्कुल अलग बातें करी थी तुमसे। आज मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्यों मैंने ये सब किया। क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगी कि परसों क्या हुआ था। परसों स्टोरी सुनी थी आपने बुद्धा जी की? यस मैम। तो बुद्धा जी की स्टोरी में जो आपको सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला? दिव्यांश आप बताओ कि नॉनवेज जो खाने के लिए अलाउ करा, उन्होंने क्यों करा था? हाँ, तो उनकी गलती थी ये, जब उन्होंने अलाउ किया कि जब आपकी मरने की स्टेज पहुंच जाए तो खाना कोई बुरी नहीं है, पहले अपनी जान को बचाना जरूरी है। ठीक है, वो अपनी उस पे नहीं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा, नहीं। जब जान पे बनाए तो पहले जान बचाना जरूरी है, किसी भी कीमत पे। जान होगी तो कुछ करोगे ना, ठीक है। ठीक है, उन्होंने अलाउ किया इसलिए। दूसरे दिन मैंने ये बोला आहार नली के बारे में, हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, मैंने बोला कि वो मांसाहार चबाने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि हम किस तरह के प्राणी हैं? शाकाहारी प्राणी की तरह। हमारे जो टीथ हैं वो किस तरह के हैं बताओ? कौन से टीथ हैं हमारे? बताओ। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। कटिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ हैं जो कि शाकाहारी एनिमल के होते हैं। और मांसाहारी एनिमल के टीथ कौन से होते हैं? कटिंग टीथ। वो सिर्फ काटता है, मतलब वो पेट में जाके उसकी पचाने की प्रक्रिया चलती है। डाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ चलती है? पेट में। और हमारे और शाकाहारी जानवर की पचाने की प्रक्रिया कहाँ चलती है? आधी मुंह में और आधी पेट में। तो ये बताया था मैंने कि हमारे टीथ के बारे में। उसके बाद में अंडों के बारे में बताया था कि जो अंडे हैं दो तरह के होते हैं, एक देसी अंडे और एक विलायती अंडे समझ लो। जो भी अंडे, व्हाइट अंडे जो होते हैं, जो देसी अंडे होते हैं वो पता होना चाहिए वो मांसाहारी होते ही हैं, मांसाहार है। लेकिन जो दूसरे व्हाइट अंडे होते हैं वो मांसाहार है कि नहीं? मैंने बोला था वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है, हमारा पीरियड का जो वेस्ट होता है वो होता है। तो फिर वो मांसाहार तो नहीं हुआ एक हिसाब से। लेकिन क्या वो सच्ची में मांसाहार नहीं है? क्योंकि जो पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां होती हैं, मैंने उसकी हालत बताई थी आपको क्या होती है। उनमें मांस रह ही नहीं जाता। जब हम अंडे खाते हैं तो धीरे धीरे हम उनकी जान को धीरे धीरे नोचते हैं। उनको नहीं खा रहे होते, पर धीरे धीरे उनकी जान को नोचते हैं। तो एक हिसाब से तो हम खा ही रहे हैं ना उनको। एंड में जब वो बच जाती हैं तो उसको सस्ते दामों पे बेच दिया जाता है और उनमें मांस के नाम पे कुछ बचता ही नहीं है। तो हमने एक्चुअली तो वो खा ही लिया ना उसको, कि नहीं खाया। अगर अंडे उसके कृत्रिम रूप से इंजेक्शन लगा के इतने ना निकाले जाते तो वो उस हालत में ना पहुंचती। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं बस। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि हमारे शरीर पे इसका, मन पे क्या इफेक्ट पड़ता है यदि हम नॉनवेज खाते हैं तो। हमारे मन में जब वो जानवर मर रहा होता है उसके मन में, जैसे अगर हमें कोई छुरी चलाए हमारे गर्दन पे, हमें क्या लगेगा? डर लगेगा, फियर होगा ना, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी, किसी तरह से हम बचने की सोचेंगे। जो उस वक्त इमोशंस हमारे चल रहे होते हैं वही सेम इमोशंस उस जानवर के चल रहे होते हैं। और जब उस जानवर के ये इमोशन चल रहे होते हैं, जब वो मर जाता है, हम उसे खा लेते हैं, तो वही इमोशंस हमारे में ही आ जाते हैं। क्योंकि जो हम खाते हैं उनके इमोशंस भी साथ में ही खाते हैं, हमारे दिमाग पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? हमारे दिमाग पे इस चीज का असर पड़ता है। फिर मैंने बताया आपको अन्न के बारे में। जो हम 1 किलो अन्न खाते हैं और अगर 1 किलो मांस खाया जाए तो वो कितना अन्न खाने के बराबर है? 10 से 20 किलो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। क्योंकि वो जो जानवर है 10 से 20 किलो अनाज खाएगा तो हमारे को 1 किलो मांस मिलेगा। जो मांसाहारी है वो मतलब और ज्यादा अन्न खा रहा है। वो हम 1 किलो खा रहे हैं तो वो 10 से 20 किलो अन्न भी खा रहा है और साथ में जानवर को भी खा रहा है। ठीक है,
फिर मैंने बताया था जंगल के बारे में कि जो मेन समस्या हमारे देश की, जो जंगल कटे जा रहे हैं, वो जंगल का रीजन मैंने काटने का किसको बताया था? मेन मांसाहार को। क्यों बताया था मांसाहार को? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इस लड़की को, बहुत कुछ पता है कि जो जानवर हम पालते हैं, जानवर खाने के लिए वो पलते हैं, जो जानवर, उनको जो खाना चाहिए वो हम एग्रीकल्चर की लैंड यूज करके उनके लिए खाना यूज करने के लिए वो कहाँ से खाएं? तो हम वो बनाते हैं, वो खाते हैं, तो फिर हमारे जंगल कटते चले जाते हैं इस वजह से। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे देशों में वेज तो खाया ही नहीं जाता, नॉन वेज ही खाया जाता है सिर्फ। एक इंडिया है जहाँ पे सबसे कम मांस खाया जाता है, एक इंडिया ही है। अब बढ़ गया है चलन, लेकिन इंडिया ही है जहाँ कम मांस खाया जाता है, पर अब बढ़ता चला जा रहा है। अब मांस खाने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरा, मैं एक बात बताना भूल गई थी, जो कोरोना आया था उसका मेन रीजन बताइए क्या था आने का? मांस। क्योंकि मांसाहार, उसमें ये था कि उसने क्या खाया था चाइना वालों ने? चमगादड़। अब हम कहेंगे हम चमगादड़ तो नहीं खाते, वो तो बेवकूफ था, चमगादड़ खाया। ऐसे करते करते जब एक चीज, पहले मुर्गी पे आते हैं, ठीक है, चिकन खाना शुरू करते हैं, फिर हम मटन खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अभी हम भैंसों गायों पे आए नहीं है, धीरे धीरे की वहां भी जा सकते हैं। फिर जब हम वो खाते हैं ना, जैसे चाइना वाले तो बहुत मांस खाते हैं, वो उस बंदे का दिल करा होगा कि चमगादड़ है, इसको भी खा के देखूं, क्या पता ये और भी स्वाद हो। तो इसलिए उसने खा के देखा, और क्या रिजल्ट हुआ उसका? कोरोना आ गया। ऐसा नहीं है कि चमगादड़ की वजह से ही ये सब हुआ, लेकिन कभी कभी आप देखते हो ना, बर्ड फ्लू फैल जाता है। बर्ड फ्लू किससे फैलता है बताओ? बर्ड फ्लू कभी मतलब मुर्गियों से भी फैलता है ना, जो मुर्गियां मतलब कभी बीमारी फैल जाती है मुर्गियों में कोई, तो वो एक अगर मुर्गी में फैली तो बाकी सारी में, फिर हम खाते हैं उस मुर्गी को, तो फिर हमें भी हो जाता है। तो वो एक टाइम आता है, फिर गवर्नमेंट बोलती है अरे मुर्गियां भी खाना बंद करो क्योंकि बर्ड फ्लू फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं चमगादड़ के खाने से ही सारा नुकसान होता है, किसी भी मांस को खाने से नुकसान तो होता ही है। फिर मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये मांसाहार जिम्मेदार है। कैसे बता सकते हो? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जब मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण है मीथेन। बताओ, इधर आओ, माइक पे आ जाओ, बताओ। अच्छा बता रहे हो, चलो क्लैपिंग करो इसके लिए। कोई भी जानवर जिसमें भी मांस वो कंटेन करता है, तो उसको जब काटा जाता है तो उसमें से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि हमारे नेचर को वो करती है, इफेक्ट करती है। वेरी गुड। तो ये बताया था मैंने कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे जिम्मेदार है मांसाहार। फिर मैंने आपको बताया था मतलब यही सब बताया था। फिर कल मैंने आपको ये कहा कि भाई आप ये समझो शरीर को भी नुकसान नहीं देता, मांसाहार शरीर को फायदा देता है और मन को भी फायदा देता है। अगर दोनों, क्योंकि देखो मैं तर्क दे रही हूँ कि भाई नुकसान है, नुकसान है, नुकसान है, आप ये सोच के अगर छोड़ देते हो, ये सोच के अगर मांस छोड़ देते हो, मेरे से और धुरंधर आ जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये बात तो इसने गलत बोली थी, इसने ये बात गलत बोली थी, मांसाहार में तो बहुत फायदा है। तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हो, छोड़ के भी कर सकते हो ना शुरू, क्योंकि तर्क उसने और ज्यादा दे दिया मेरे से। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि 700 से 800 नोबेल प्राइज अब तक बांटे जा चुके हैं, और जो 90% लोग हैं, 90% लोग हैं उसमें मांसाहारी थे जिनको नोबेल प्राइज मिला। अब इससे आपको क्या सीखने को मिला कि मांस खाना चाहिए? नहीं, खाली नोबेल प्राइज उनको इसलिए नहीं मिला कि मांसाहार करते थे वो, उनके मन की स्थिति क्या होगी ये हमें नहीं पता। हाँ, बुद्धि उनकी अच्छी है, उनका शरीर कैसा होगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ उन्हें नोबेल प्राइज मिला था और वो मांसाहारी थे। मैंने आपको बताया ये सच बात है, ठीक है। जो जो मुझे पता था वो मैंने बताया। एक है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल एक प्लेयर है इंडिया की, और एक है ई कश्यप। हाँ, ई कश्यप जो है वो भी बैडमिंटन प्लेयर ही है ना, वो भी शायद है ना।
तो वो जो प्लेयर है वो सबसे पहले वो वेजिटेरियन थे। वो किसके पास आए? गोपालन जो थे, गोपालन था उनके कोच का नाम जो था गोपालन था। जब वो उसके पास सीखने के लिए आए इंडियन टीम में, जब वो उनका हो गया सिलेक्शन, तो उन्होंने बोला गोपालन ने कि भाई आपको तो नॉनवेज खाना पड़ेगा, बहुत फायदा है, क्योंकि जो आप गेम खेलते हो उसमें मांसपेशियां जो फटती हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए आपको नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो फिर आप खेलने में सक्षम कैसे होंगे? और वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अब इससे ये साबित होता है कि वो मांसाहार उन्होंने खाना शुरू भी कर दिया और वो अच्छे प्लेयर भी हैं, लेकिन उनकी शरीर की हालत क्या है? मतलब वो बनावट ठीक है, लेकिन मन कैसा है उनका? हमें पता है मन कैसा है? मानसिक तौर पे वो किस तरह की सोच रखते हैं, हमें पता है? नहीं पता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मांसाहार खाने से ही वो प्लेयर बने अच्छे। वो प्लेयर अच्छे थे, लेकिन उन्होंने चूज किया मांसाहार को। क्यों किया? क्योंकि उनके कोच ने कहा। तो अगर मैं तुम्हें कहती और तुम्हारा भी कोच कल को अगर तुम छोड़ देते, तुम भी कोई प्लेयर बनते और कोच तुम्हारा ये कहता, तुम खाना शुरू कर देते ना, क्योंकि शरीर के लिए तुम्हें लगता है कि जो मसल जो टूटती हैं तो उनकी रिपेयरिंग के लिए मांसाहार जरूरी है, आप करते। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला शरीर के लिए भी स्पोर्ट्स करो, अच्छा है, मन के लिए भी स्पोर्ट्स करो, अच्छा है मांसाहार, लेकिन करुणा, मैंने बोला करुणा जगाओ अपने आप में। करुणा को कोई नहीं नकार पाएगा, मेरे तर्कों को कोई भी नकार सकता है। हो सकता है मैं जो तर्क दे रही हूँ कोई बड़ा उससे आ जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है। मांसाहार तो शरीर के लिए अच्छा है, मांसाहार तो मतलब दिमाग के लिए भी अच्छा है, हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन क्या अपनी पेट की, अपने जो टंग है उसके टेस्ट बड को बुझाने के लिए, उसकी प्यास, हम एक जानवर का खून कर सकते हैं? अगर हम खून करें तो हमें पता हो कि उसको दर्द हो रहा है, हमारी तरह उसमें इमोशंस हैं, और अगर जिस दिन आपको उनसे प्यार हो जाएगा ना, करुणा आ जाएगी ना, फिर छोड़ोगे, आपको दुनिया की कोई भी ताकत दोबारा से शुरू नहीं करा सकती। दैट्स व्हाई मैंने अपनी बात बदली। कल मैंने बोला शरीर के लिए भी अच्छा है, लेकिन मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। शरीर के लिए भी बुरा है, मन के लिए भी वो बुरा है, लेकिन आप ये सोच के छोड़ते हो तो आप कभी ना कभी शुरू कर लोगे अगर छोड़ के भी। लेकिन आपको ये पता लगेगा कि वो भी हमारी तरह प्यारे हैं, वो भी छोटे बच्चे हैं, उनको कृत्रिम रूप से पाला जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत संख्या में वो घूम रहे हैं। तुम्हारे यही टंग की टेस्ट को वो करने के लिए, पूरा करने के लिए बहुत सारे मतलब पैदा किए जाते हैं ताकि तुम उन्हें खा सको। फिर उनको खेलने नहीं दिया जाता, उनको तुम्हारे पेट की आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो जिस दिन आप में करुणा आए, जिस दिन आप में प्रेम आए उनके लिए, तभी छोड़ना, नहीं तो छोड़ना ही मत, क्योंकि तुम फिर शुरू कर लोगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? अब कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ के पे आने के बाद छोड़ा है? उन्होंने हाथ खड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करो, अपने लिए क्लैपिंग करो। वेरी गुड। नहीं, जिसने अब से जिसने प्रण किया कि अब से नहीं खाएगा, वो उन्हीं के लिए बोला था। आपने खाना है तो कोई बात नहीं, हाथ नीचे रखो। आप खाते ही नहीं हो, आप खाओगे, बनाएंगे तो खाओगे ना, तो फिर आप हाथ नीचे रखो। जो नहीं खाएगा बनने के वो हाथ खड़े करो, सिर्फ जो हाथ खड़े करो जो बनने के बाद भी नहीं खाएगा। थैंक यू। क्योंकि आज मैंने अपनी अचीवमेंट ऐसे कर ली कि अगर एक भी जानवर को बचा पाई, क्योंकि तुम जो नहीं खाओगे एक दिन नहीं खाओगे, हमेशा के लिए नहीं खाओगे ना। जब तुम हमेशा के लिए नहीं खाओगे तो फिर वो जानवर बहुत सारे बच गए ना, तो उसका क्रेडिट आपको भी मिला, कहीं ना कहीं मुझे भी मिला ना। कोई और खाए, हम तो अपने से शुरू करेंगे ना। हम सोचेंगे हम खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, ये खा रहे हैं, तो फिर हमें अपने बारे में सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर खा भी रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्लेट में क्या आ रहा है, और उसके जब वो प्लेट में आता है उससे पहले उसके इमोशंस क्या थे, वो कैसे मतलब कि मैं बताऊं, मैं हमारे घर के पास एक शॉप थी, वहां पे छोटी सी हैन भी चिकन रहते थे।
मतलब वो बंदा चिकन को इसलिए लाया था क्योंकि वो किसी कोई ना काटने के लिए उसको मतलब यूज कर रहा था। तो वो लेकिन इतनी छोटी थी तो उसने बोला मैं तेरे को पैसे देता हूँ कि मैं मतलब काट मत इसको, मुझे दे दे। वो ना उसने पालने के लिए गया, वो हमारे घर के पास ही था। फिर क्या हुआ, वो ना कभी जैसे हम उससे प्यार करने चले जाते थे कभी कभी, वो हमें पहचानने लगी। वो जो है छोटी सी चिकन थी, वो ना हमारे हमारे डॉग भी था, तो ना वो हमारे घर आ जाती थी, कभी कभी घर आ जाती थी। तो वो इतनी प्यारी थी, जैसे उसको पता था, वो हमसे मिलने के लिए आ जाती। यानी उनमें भी सोच समझ होती है ना। फिर वो उस बंदे ने इसलिए पाला, उसे इतना बड़ा किया ताकि और कोई उसे काटे ना। ऐसे भी बंदों की कमी नहीं है दुनिया में। जरूरी नहीं है कि सारे खाने वाले ही हैं या मारने वाले ही हैं, ऐसे बंदों की भी कमी नहीं है। मुझे उसको देख के बहुत अच्छा लगा। अब एक और पॉइंट था आपका जो कि मैं क्लियर करना चाहूंगी, भूतों के बारे में सुनना चाहेंगे आज या कल? भूतों के बारे में आज या कल? चलो भूतों के बारे में बताते हैं। अब कौन कौन मानता है कि भूत होते हैं? बहुत से मानते हैं। अच्छा अच्छा, देखो साइलेंस रखो, मैं तभी बताऊंगी। देखो आज न्यू एडमिशन आया, बताओ 14 को न्यू एडमिशन आया, लेकिन मेरे से मना नहीं होता। मेरे को लगता है 15 को भी आएगा तभी मैं बिठा लूंगी, कुछ तो सीख के जाएगा ही। ठीक है, अब मैं भूतों के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले कोई बंदा जिसने भूतों का एक्सपीरियंस कराओ। हाँ बताओ क्या एक्सपीरियंस किया है? ठीक है, आप बताओ। भाई देखो, एक दिन मैं आया था रात की पार्टी से, 3-4 बजे, 2-3 बज रहे थे, 2-3 बज रहे थे रात को। मतलब फुल मन रहा था उसमें, फुल मन ही रहा था उसमें। नीचे वाले रास्ते सब चलता था, जब फिर उसके बाद नीचे वाले रास्ते चलता था तो फिर हम जा रहे थे, तो आंटी से देखी थी मैंने। वाइट कपड़े बाल आ गए, ठीक है, ये झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है ना? मैम दिल्ली में भी देखा है मैंने। तुझे कैसा पता लगा वो भूत है? आंटी वाइट साड़ी लेके आई, बाल ऐसे कर, मैं खाने आऊं तो तू कहेगी ये भूत है। अपना एक्सपीरियंस बताओ भूतों के बारे में, आ जाओ। जिस जिसने एक्सपीरियंस करा आ जाओ। प्लीज सुनो सुनो प्लीज, जिसने नहीं सुना फिर उधर गेम खेलने जाओ। हाँ बोलिए। मैम क्या हुआ कि मेरा भाई और मेरी मम्मा जो है दूध लेने जा रहे थे, उसका नाम अर्णव है, और वो दूध लेने जा रहे थे। तो फिर मैं अकेली थी घर में, फोन घर में था और टीवी था, टीवी देख रही थी मैं। तो टेबल सामने था तो उसके अंदर से खाने की चीज मिल गया। तो मैं हमारी इतनी खिड़कियाँ बंद थी, पंखा नहीं चल रहा था। हम टेबल के ऊपर कौन से आएगा? ठीक है, इसको लगा बट अभी प्रूफ नहीं है। और कोई जिस मैं ना रात को मैं रात को ना कहीं दुकान गया था, मम्मी ने भेजा हुआ था। वो नदी के साइड से जा रहा था और सामने भूत देखा। सुनते तो हो नहीं।
बारे में प्लीज चुप तो कर ली क्या क्या देखो नाले से क्या देखा व्हाइट सा कपड़ा पहना हुआ और खूंटा पकड़ा हुआ। लेडीज खून कहाँ से जो पकड़ा था बाल थे जाकर लेडीज होती तो बाल कैसे थे व्हाइट बाल भी वाइट थे बुद्धि भी जवान थी मैम जवान क्या करा इसलिए आपको माम जब आप लोग बिहार में छठ होता है, आप लोग सुने होंगे पूजा होता है। हाँ तो वही छठ हो रहा था, तो मैं अपनी नानी के देखो जो साथ नहीं सुनना चाहता वहीं पे घाट पे जाओ बिहार में कर रखा था। तो मैं अपनी नानी के साथ वहीं पे रुक गई थी। मेरी नानी घाट पे ही रुकती है, तो मैं अपनी नानी के साथ रुक गई थी और भी लोग रुके थे। तो अचानक से तो छठ में तो कोई सोता नहीं है भाई, तो रात के 1 बजे अचानक से कुछ पानी में लड़का अंदर से निकला और बार बार ऊपर नीचे हो रहा। सब देख के बहुत ज्यादा डर गए, मैं भी डर गई, नानी भी डर गई। सब कह रहे दूरी रहो, लड़का बार बार पानी से ऊपर नीचे हो रहा है। और जब सब कुछ लोग बचाने के लिए उसको गए कि कहीं ऐसा नहीं कि लड़का डूब रहा है, तो वो बहुत देर तक हुआ, सब उसको बचाने की कोशिश कर, लेकिन वो अंदर चला गया। दिन हो गई लेकिन वो लड़का ऊपर नहीं आया। जब पूरी दिन हो गई तो उसको पानी के अंदर ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला लड़का। बस ठीक है, ये तो मेरे को लग रही है थोड़ी सॉलिड बात है ना, लग रही है ना। अब ठीक है, अब मैं बताऊं या कोई एक्सपीरियंस ही बताएगा? मैं बताऊं कि टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है सुनाई दे रहा है आपको? और रात के टाइम 2-3 बज रहा होंगे, वहाँ से खटखट की आवाज आई थी। उसके बाद जो टंकी ना थी खोलने वाली यहाँ से पहले बंद हुई, उसका मैंने सोचा कि चूहा वगैरह होगा, उसका मैं सो गई और फिर देखा बर्तन बहुत किए थे। देखा इसके सामने गिरे जा रहे, सामने नहीं गिर रहे, वो कहते आवाज आ रही थी, कान में सो ही नहीं पाया। चलो अब मैं अपना बताऊं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि भूत प्रेत होते क्या है। ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस या मेरी जो नॉलेज में आता है कि भूत प्रेत क्या होता है, मैं बताऊंगी आपको। मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कभी भूत दिखे हो, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। हाँ, एक बार कुछ ऐसा हुआ था, वो भी मैं नहीं बताऊंगी, बट मैं जो मुझे लगता है कि क्या होता है, भूत प्रेत होते क्या है। भूत प्रेत वो होते हैं जब किसी की आपने देखा हो ना अनटाइमली डेथ हो जाती है। अनटाइमली डेथ क्या होती है? जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और उसको मुक्ति नहीं मिली, मतलब जो एक्सीडेंट, हमें गिनी हुई सांसें मिलती हैं, जीने के लिए गिनी हुई सांसें मिलती हैं। जब हम उसको भोग लेते हैं तभी हमारी मुक्ति होती है। हो सकता है आप मेरी बात ना मानो तो ना मानो, मैं तो बस बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से, जैसे बाइक चलाते हैं आजकल लड़के, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया। अगर उनको एक्सीडेंट हो गया तो उनका टाइम नहीं आया था अभी मरने का, लेकिन वो मतलब डेथ हो गई हुई। लेकिन डेथ किसकी हुई? शरीर की हो गई, लेकिन वो अभी है किसी ना किसी रूप में। जब उनका एक्सीडेंट अभी, क्योंकि सांसें पूरी नहीं हुई है, उनकी कंप्लीट सांसें नहीं हुई है, उनका टाइम नहीं आया जब मरने का, तो जब तक यदि हम बाइक रैश चलाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है हमारा,
तो हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले तो ये तीन तरह, एक वो भी होते हैं जैसे कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि अब हम जीवन से दुखी हो गए। जब वो जीवन से दुखी होकर सुसाइड करते हैं, पिटेगा, जीवन से दुखी होकर जब सुसाइड करते हैं तो क्या होता है, मतलब हम ऊपर जाते ही नहीं है, मतलब हम शरीर से तो मर जाते हैं लेकिन हम किसी ना किसी रूप में, आत्मा के रूप में रहते हैं वहां पे। हमें कोई देख नहीं पाता, एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, लेकिन कोई कोई हमें छाया रूप में ऐसे किसी को नाइट टाइम में दिख जाते हैं। वो लोग दिख जाते हैं। जब सुसाइड करते हैं हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा दुख है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, इतने दुख हैं, इससे ज्यादा तो मर जाओ। मरने की, कई लोग मर भी जाते हैं। तो उनके साथ क्या होता है मैं बताती हूँ। वो जिस इमोशन में मरते हैं, पहले तो जिस इमोशन में मरते हैं ना, उस इमोशन में ही उनकी आत्मा मतलब वहीं रहती है जब तक उनकी असली में डेथ नहीं हो जाती, उनकी आत्मा वहां से नहीं जाती। तो होता क्या है, उस आत्मा को भूख प्यास सब लगती है, उसको भूख भी लगती है, उसको प्यास भी लगती है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो खा नहीं पाती कुछ, वो घूमती रहेगी, खा नहीं पाएगी। वो जैसी छाया होती है ना, जैसे आत्मा, उसका कोई रूप नहीं होता, वो ऐसे टच करेगी, जैसे तुम्हें टच करा, हवा में हाथ निकल गया, ठीक है, ऐसे होता है उनके साथ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बंदों के बीच में ना वो जो आत्मा होती है वो घुस जाती है। देखा होगा आपने कई बार कि उसमें आत्मा घुस गई, वो कुछ और बोलने लग गया। पहले मुझे भी लगता था ये ड्रामा कर रहे हैं, पर वो ड्रामा नहीं होता है, वो सच्ची में उसमें जाती है। और अपनी, जैसे कि मैंने एक बार सुना, एक लड़की में हमारे घर के पास रहती थी, तो उसमें वो कोई कुछ भी ऐसा हो गया, वो अच्छी वाली थी, हवा चल रही थी बहुत तेज, तो वो एकदम से ऐसे हो गई कि मुझे खीर खिलाओ, खीर बनाओ, ऐसे ऐसे करने लग गई। तो वो मतलब अपनी जो उसकी आवाज थी, वो आवाज भी नहीं थी, वो आवाज नहीं थी, वो अलग आवाज थी। तब मुझे समझ में आया कि फिर ना उसको जैसे तांत्रिक वांत्रिक से वो करके उससे निकलवाया, खीर नहीं बनाई। उन्होंने बोला कि यदि हम इसको खिला देंगे ना, ये फिर से आ जाएगी। अब इसका मतलब ये बनता है, जब हम सुसाइड कर लेते हैं, और नदी के आसपास थी, वो भी नदी के आसपास होना मतलब वहीं सुसाइड करी होगी उस बंदी ने। जब वो सुसाइड कर रही थी तब नहीं पता था कि, उसको लगा था मुक्ति हो गई, लेकिन वो वहीं पे जिंदा थी आत्मा रूप में। जब वो आत्मा रूप में जिंदा थी, उसको खाना चाहिए था, उसे पानी चाहिए था, उसको सब कुछ चाहिए था, लेकिन वो इतनी लाचार थी, जो इससे भी ज्यादा दुखी थी। अब पहले तो वो दुखी सिर्फ दुनिया से थी, अब वो उसको ना तो खा सकती है, चीज सामने पड़ी है, वो खा नहीं सकती, वो किसी के बीच में घुस भी जाती है, वो उनको खिलाते नहीं है, भगाते हैं, चाहे वो हमारी कितनी मर्जी वेल विशर हो, हम उसको घुसने नहीं देंगे। तो इसलिए कभी भी लाइफ में ये स्टेप उठाना हो ना कि सुसाइड करते हैं, तो उससे अच्छा ये सोचना कि तुम्हारी इससे और बदतर हालत बने, उससे और बदतर हालत बने, बद से बदतर हो जाओ, उससे अच्छा जो अपनी लाइफ है ना, वो दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। मनुष्य जीवन, मैंने बोला था ना, 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन आप लोगों को इसकी कदर नहीं होती। हम बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा करते चले जाते हैं, लेकिन जो भी करें, उल्टा सीधा भी करें, अपनी जान कभी लेने की ना सोचें। चाहे हमें पढ़ाई नहीं आती, चाहे हमें कुछ नहीं आता, पेरेंट्स हमें जितना मर्जी लड़े कि वो ये भी कहे, मर क्यों नहीं जाता कहीं जाके, लेकिन वो अंदर से नहीं कह रहे। जब आप अगर ये स्टेप उठाएंगे ना, सबसे दुखी ज्यादा वो होंगे। तो ये होती है जो आत्माएं, जिनको हम भूत कहते हैं। भूत नहीं होते वो हमारा ही आत्मिक रूप होता है। एक्चुअली शरीर खत्म हो गया, लेकिन आत्मा भी यही रह गई। जब वो आत्मा रह जाती है तो वो और भी ज्यादा दुखी रहती है, उस शरीर से भी ज्यादा। क्वेश्चन बोलिए। नहीं, अब जैसे बुरी और अच्छी क्यों बोलेंगे? अब जैसे मैं, समझो मैंने सुसाइड कर दिया, ठीक है, मेरी आत्मा निकल गई। अब मेरी आत्मा निकली, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारी बॉडी में घुस गई, ठीक है। अब मैं अच्छी हूँ वैसे, लेकिन मुझे खाना चाहिए। अब मैं तुम्हारे मुंह से बोलूंगी, तुम्हारी मम्मी से, प्लीज मेरे लिए खीर बनाओ, मेरे लिए हलवा बनाओ। अगर तुम नहीं बनाओगे, मैं कितनी कोशिश करके तो तुम्हारे शरीर में घुसी, फिर तुम्हारी मम्मी मेरे लिए बना नहीं रही है, तो मैं कैसी आत्मा हो जाऊंगी? अब बुरी आत्मा थी नहीं वो, लेकिन अब उसे खाना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही,
इसलिए आत्मा कोई भी बुरी होती ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है वहां रह रह के, तो किसी का बुरा कर भी देती है, कभी कभी कर भी देती है, क्योंकि वो अपने आप से दुखी होती है। उसे खाना चाहिए होता है, उसे पानी चाहिए होता है, इतना पानी होने के बाद भी वो पी नहीं पाती, उसको मूड शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर से ही हम सक्षम होते हैं कुछ भी करने में। वैल्यू जानो शरीर की। जब हमारा शरीर नहीं रहता, आत्मा होती है, हम कुछ भी करने के सक्षम नहीं होते। देख सब कुछ रहे होते हैं, कर सब कुछ रहे होते हैं, लेकिन कर्म नहीं कर पाते, हम कर्म ही नहीं कर पाते। इसलिए आज से प्रॉमिस करो, कोई भी दुख आ जाए, कभी भी सुसाइड करने की सोचोगे? कभी भी नहीं, क्योंकि मैं आपको 100% सच बात बता रही हूँ कि आप खुश नहीं रहोगे। जितना दुखी तब होगे ना, उससे ज्यादा आप आत्मा रूप में रह के दुखी होगे, क्योंकि कुछ भी नहीं कर पाओगे, रोते पीटते रह जाओगे। इसलिए ये होते हैं भूत। भूत कोई और नहीं होते, वो हमारी आत्माएं जो अनटाइमली डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सुसाइडल केसेस होते हैं, वो भूत बन जाते हैं। मतलब वो आत्मा भटकती रहती है और कभी कभी किसी किसी को एक्सपीरियंस हो जाती है। मानते हो इस बात को? तो ये होता है। आज मैं आपको भूतों के बारे में भी क्लियर कर दूं। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो भूतों से? देखो हम भी दिन में होते हैं ना, तो आत्माएं दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, कभी भी। हाँ जी, वो रात में तभी आती है ताकि तुम लोग, ज्यादातर बंदे तो सोए होते हो, वो बाहर आते हैं कि कुछ काम हो जाए, शायद उनको खाना मिल जाए, इसलिए वो दूसरे में घुसने की रात को ही कोशिश करते हैं। और रात को ही उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है दिखने के लिए, जैसे रात को ही दिख सकते हैं किसी को कई बार, क्योंकि अंधेरा होता है ना, अंधेरे में व्हाइट कपड़े जैसे विजिबल हो जाते हैं, तो व्हाइट कपड़ों में उनकी छाया सी दिखती है, वो एग्जैक्ट उनकी शक्ल नहीं दिखेगी तुम्हें, बाल जैसे कुछ ऐसे दिख जाएगा कि कोई तो है, कोई बंदा ही है, और वो सच में होता है, लेकिन वो हमारी ही आत्मा होती है, हम में से ही गई हुई, कोई भूत नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? अगर हमने उसकी हेल्प करनी हो तो हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम शरीर रूप में, वो आत्मा रूप में है, और हम उसकी हेल्प कैसे करें? हम ये कर सकते हैं कि जब मेडिटेटिव स्टेट में बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और हमें ये कुछ पता चलता है कि कोई बंदा ऐसे आत्मा रूप में घूम रहा है, हम गॉड से प्रे कर सकते हैं उस पर कि इनकी आत्मा को मुक्ति दे दो। तो जब हम सेल्फलेसली कुछ ऐसा करते हैं तो सच्ची में मुक्ति मिल जाएगी उसको। ठीक है, आप बता देते हैं ना, आप उसकी बॉडी में लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे, आपकी हरकतें अलग हो जाएंगी, क्योंकि डरोगे आप उनसे। जब हमारी फैमिली मेंबर में भी किसी की डेथ होती है तो क्या होता है कि पहले तो वो हम उनके लिए क्लोज होते हैं, लेकिन जब डेथ हो जाती है उसी बंदे से ही हम डरने लग जाते हैं। डरते हैं ना जी लोग कि अरे डेथ हो गई, अरे वो मैं दिखा, हमें दिखा। मेरी मम्मी का ही सुन लो, मेरी मम्मी जब मेरी नानी की डेथ हुई ना, तो उनको अलमारी वैसे विजिबल होती थी, वो डरती थी, बहुत डरती थी अपनी माँ से, क्योंकि वो अब आत्मा रूप में, और वो मांगती थी, कभी चप्पल मांगती थी, कभी क्या मांगती थी कि मेरे को चप्पल चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसे जो भी मम्मी बताती थी हमें। तो इसलिए हम पहले वो वाली, हम उनको उतारने की तो तब सोच सकते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम प्रे कर सकते हैं गॉड से कि इनकी हेल्प करो। भूत नहीं होते, वो हम ही लोग होते हैं। सीसीटीवी में वो कहीं भी दिख सकते हैं, मुझे क्या पता उनके दिखने का क्राइटेरिया क्या है, लेकिन वो होते हैं, ये फॉर श्योर है। जो सुसाइड करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है। जो भी केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी अनटन, जैसे बाइक कभी भी तेज मत चलाना, बाइक होती है कभी भी तेज मत चलाना कि एक्सीडेंट हो जाए और हो जाओ, ऊपर नहीं जाओगे, यहीं पे घूमोगे, दिखोगे नहीं। अब बस मैंने भी ये क्लियर करना था, योगा टाइम हो रहा है, ठीक है? अगर बाद में पूछ सकते हो मेरे से क्वेश्चन, अब योगा के लिए रेडी हो जाओ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः,
दूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहेगी नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ये हुआ, फिरते हैं महके महके हम। हुई है गई बातें नहीं, जब है ऐसे बहके हम। हुआ है यूं कि दिल पिघल गए, बस एक पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है। आप सबने बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया गेम्स खेले। तीन टीम्स ने तो बहुत बढ़िया करा, उनका स्कोर 100 से अबव था। वो तीन टीम्स कौन कौन सी थी? एक थी रिया की टीम। रिया की टीम के बच्चे हाथ खड़ा करो। इन बच्चों के लिए बढ़िया ताली बजाओ भाई, इन्होंने बहुत अच्छा करा। दूसरी थी आकांक्षा की टीम, ताली बजाओ भाई। आकांक्षा की टीम आज तक जीत रही थी, और आज लकी डे देवांश का है ना, क्योंकि इनकी टीम कल तक थी भी नहीं, पर आज इनकी टीम जीत गई। आज देवांश और उसकी टीम का लकी डे, और फाइनली जो विनर बने वो देवांश की टीम वाले बने। तो इनके लिए एक बढ़िया सी ताली बजाओ। पर सारे बच्चे किसी न किसी इवेंट में जीते। आप सबको बहुत मजा आया? ठीक, सब किसी न किसी में जीते ना? ठीक, अब फाइनल ताली सारे बच्चों के लिए एक बार, बहुत ही अच्छे।
सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको इसको गाड़ी चाहिए लंबी इसको म्यूजिक चाहिए लाउड ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट मुंडे आते बल्ले तू शटे आनी कपड़े जब संडे मुंडे करे तेरा छुट्टे अंदर लग आती होना और मैं जाती तू किस्सा कर baby what the बोतला खुला दो दारू शारू दुल्ला को बिस्की का पैक लगा के सारी दुनिया खुला दो मारियो नाइट मारियो नाइट मारियो नाइट यू मारियो नाइट चलो सारी दुनिया खाना जितना भी तुम शौक निकालो करेंगे सारी सारी रात मत करवा लो मारियो नाइट मारियो नाइट मारियो नाइट यू मारियो नाइट चलो सारी दुनिया वालों जितना भी तुम शौक निकालो करेंगे सारी सारी रात मत करवा लो बोतला खुला दारू शारू दुल्ला बिस्की का पैक लगा के सारी दुनिया खुला दो बजाते रहो सबकी बजाते रहो
जिस हिसाब न चल दिया लंदन को आई जग दिया जिस हिसाब न चल दिया पूरी दा पता